7th पे कमीशन लागू होने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के साथ साथ ट्यूशन फी अलग से रिम्बर्स किया जाता था। लेकिन जब से 7th पे कमीशन लागू हुआ तो ये दोनों को मर्ज कर दिया गया और इसका नाम दे दिया गया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस स्कीम। तो नमस्कार दोस्तों, ज्ञान पाटन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7th पे कमीशन के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस स्कीम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है, क्या इसका कोई पे लिमिट है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एम्प्लॉय को यह अलाउंस दिया जाता है, चाहे उसका पे लिमिट कुछ भी हो। वह किसी भी लेवल का जॉब कर रहा है, लेवल 1 से 12 कोई भी लेवल में आप हो तो आपको यह रिम्बर्समेंट मिलेगा। और एक चीज और बता देता हूं कि कोई भी लेवल में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये जो अलाउंस है वो सबके लिए बराबर है। जो रेट रखा गया है, ऐसा नहीं कि हायर पे लिमिट वाले को ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा अलाउंस मिलता है, और जो लोअर लेवल में काम कर रहे हैं उनको कम मिलता है। ऐसा नहीं है कि यह विदाउट पे लिमिट सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को मिलता है और सभी का जो रेट है वह भी एक समान है। यहां तक कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है डिप्यूटेशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं तो उनको भी यह अलाउंस दिया जाता है। अब इसका रेट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो रेट है वह 2250 रुपये पर मंथ है और जो हॉस्टल सब्सिडी है वह 6750 रुपये पर मंथ है। अब दोनों में अंतर क्या है? तो जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, जनरली जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है सभी को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, और अगर वह बच्चा हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है तो उसे साथ में हॉस्टल सब्सिडी भी दिया जाता है। ये जो दोनों रेट है, जैसे ही हमारा डीए 50% हो जाएगा तो जो दोनों रेट है वह 25% बढ़ जाएंगे। मतलब 2250 में 25% वृद्धि हो जाएगा और 6750 रुपए उसमें भी 25% वृद्धि हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था तब ऐसा प्रावधान नहीं था कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी दोनों साथ में क्लेम किया जाए, लेकिन बाद में इसे सुधार करके अमेंडमेंट करके ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि आप दोनों साथ में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलेगा और साथ में हॉस्टल सब्सिडी भी मिलेगा। लेकिन हॉस्टल सब्सिडी लेने के लिए एक टर्म एंड कंडीशन है कि बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ता हो और जो वो हॉस्टल है या फिर जो स्कूल में पढ़ रहा है जहां पे रह के वह आपके होम टाउन से 50 किलोमीटर की दूरी पर हो। होम टाउन बोले या तो फिर जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, जहां पे आप रह रहे हैं, बच्चे के पेरेंट्स जहां भी रह रहे हैं उससे कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी पर वह स्कूल होना चाहिए, तभी हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम आप कर सकते हैं। और अगर बच्चा हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है तो दोनों जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी दोनों साथ में आप क्लेम कर सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का अगर हम देखा जाए तो एक साल में अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2250 रुपये को 12 महीने से तो 27,000 रुपये आता है, और जो हॉस्टल सब्सिडी है वो सालाना 81,000 रुपये आता है। तो यहां तक आप क्लेम कर सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो अमाउंट है 2250 रुपये पर मंथ, यह फिक्स्ड रेट है। आपका बच्चा जैसे ही एक साल एकेडमिक ईयर अपना कंप्लीट करता है तो आपको स्कूल से एक सर्टिफिकेट लेना रहता है कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पिछले एकेडमिक ईयर में यह पढ़ा है। तो उस सर्टिफिकेट के बेस पर आपको एक साल का रिम्बर्समेंट मिल जाता है। अगर 2250 रुपये को एक साल से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27,000 रुपये आता है, तो यह 27,000 रुपये आपको दे दिया जाएगा। किसी कारण से अगर आप सर्टिफिकेट नहीं ले पा रहे हैं स्कूल से या स्कूल नहीं दे रहा है, चाहे कारण कोई भी हो, तो आप बच्चे का रिजल्ट का फोटोकॉपी करके आप ऑफिस में जमा करा दीजिए। साथ ही आपने जो फी भरा है उसकी जो रिसिप्ट है या तो फिर ई रिसिप्ट होगा, ये दोनों में से कोई भी आप उसका जो जेरोक्स कॉपी है वो आप ऑफिस में जमा करा देंगे तो आपको जो सालाना 27,000 रुपये जो अलाउंस मिलता है वो आपको मिल जाएगा। और वो जो 27,000 रुपये जो आपको मिलेगा उसमें आपने कितना पैसा खर्च किया है, कितना फी भरा है, यह नहीं देखा जाएगा। अगर आपने 27,000 की जगह में 20,000 भी स्कूल का फी भरा है, मतलब उससे कम भरा है, तो भी आपको 27,000 दिया जाएगा। अगर आपने 27,000 से ज्यादा स्कूल फी भरा है तो भी आपको 27,000 ही रिम्बर्समेंट मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं हॉस्टल सब्सिडी की तो यह एक्चुअल एक्सपेंस पर डिपेंड करता है। आप हॉस्टल में रहने खाने का जो भी आप बिल पेड कर रहे हैं वो अगर 6750 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है तो आपको 6750 रुपये मिलेगा, लेकिन अगर उससे कम खर्च हुआ है तो फिर आपको कम मिलेगा। इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81,000 रुपये आता है। तो एक साल में अगर आपने 81,000 से ज़्यादा खर्च किया है या 81,000 आपने खर्च किया है तो आपको पूरा 81,000 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कम खर्च किया है, आपके पास जो रिसिप्ट है वो इससे कम का है, तो फिर आपको कम दिया जाएगा। तो दोनों में ये अंतर है।
चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 27,000 रुपये सालाना फिक्स है, लेकिन यह फिक्स नहीं है, यह आपके एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करता है। अब सवाल उठता है कि कितने बच्चों को दिया जाएगा। क्या हमारे 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं तो सभी को चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस दिया जाएगा? तो नहीं, यह एल्डेस्ट 2 चिल्ड्रन को दिया जाता है। जो बड़े 2 बच्चे हैं, सबसे पहले जो 2 बच्चे हैं, उन्हीं को यह अलावेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट बच्चा था, जो सबसे बड़ा था, उसका हमने कोई क्लेम नहीं किया है तो उसके बाद वाले 2 बच्चों का हम क्लेम कर लेते हैं, तो ऐसा रूल नहीं है। जो सबसे बड़े 2 बच्चे हैं उन्हीं को यह अलावेंस दिया जाएगा। लेकिन पहला बच्चा होने के बाद जो दूसरा बच्चा है, अगर किसी कारण से वह मल्टीपल बर्थ होता है, जैसे जुड़वा हो गया है, तो फिर आपको तीनों बच्चों का यह रिम्बर्समेंट मिलेगा। और अगर आपने फैमिली प्लानिंग करवाया है, 2 बच्चे होने के बाद आपने फैमिली प्लानिंग करवाया और उसके फेल्योर होने के कारण अगर तीसरा बच्चा होता है, तो फिर तीसरे बच्चे को भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस दिया जाएगा। यही 2 कंडीशन में तीसरे बच्चे को मिलेगा, अन्यथा सिर्फ जो बड़े 2 बच्चे हैं उन्हीं को चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस दिया जाता है। यह जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है, यह स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए है। जो बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसी के लिए यह अलावेंस दिया जाता है। ऐसा नहीं कि घर में आप ट्यूशन पढ़वा रहे हैं या घर में कहीं से भी पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको यह अलावेंस नहीं दिया जाएगा। और यह क्लास 12 तक दिया जाता है। 10 के बाद या तो वह +2 करे या तो फिर इंटरमीडिएट करे, जैसे कि कोई बोर्ड से रिकॉग्नाइज होता है, कोई यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होता है, तो कहीं से 10 के बाद +2 तक मिलता है। अगर कोई डिप्लोमा कोर्स भी करता है, जैसे कि पॉलिटेक्निक हो गया, तो भी आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा 12 तक का, 10 के बाद 2 साल मतलब +2 तक का। और क्लास 1 से पहले भी 2 साल का आपको रिम्बर्समेंट मिलता है। क्लास 1 से पहले कोई भी 2 साल का आप ले सकते हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग नाम से पढ़ाया जाता है। कहीं पे जूनियर केजी सीनियर केजी होता है, कहीं पे जूनियर नर्सरी सीनियर नर्सरी होता है, कहीं पे नर्सरी केजी होता है। तो ऐसे इसीलिए वहां पे नाम नहीं दिया गया है, बल्कि क्लास 1 से पहले कोई भी 2 साल का आप रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह बच्चे के परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करता है। बच्चा क्लास में कैसा भी परफॉर्म कर रहा हो, आपको यह अलावेंस दिया जाएगा। अगर बच्चा अपने क्लास में फेल हो जाता है तब भी आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसके रिपोर्ट कार्ड में पास होना ही जरूरी है। अगर कोई बच्चा क्लास में फेल कर जाता है तो उसको उसी क्लास के लिए 2 साल के लिए आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। क्योंकि अगर क्लास 2 में मान लीजिए फेल कर जाता है, वो फिर से क्लास 2 में पढ़ता है, तो 2 साल आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी निजी कारण से उसे एक ही क्लास में 2 बार पढ़ा रहे हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर बच्चा पास कर जाता है तो फिर उसी क्लास के लिए आपको रिम्बर्समेंट नहीं दिया जाएगा। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, बहुत सारी बातें आते हैं, तो हम लोग एक एक करके उसको देखते हैं। पहला है, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो फिर क्या दोनों को मिलेगा? तो जी नहीं, दोनों को नहीं मिलेगा, बल्कि उनमें से कोई एक ले सकता है। उनको यह सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम लोग दोनों एम्प्लॉय है, लेकिन हमारी वाइफ क्लेम नहीं कर रही है, बल्कि मैं इसका क्लेम सिर्फ करूंगा। तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर लीव पे है या सस्पेंड है तो उस पीरियड में भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस जो है वह मिलता रहेगा। लेकिन एक कंडीशन है, अगर कोई सा भी पीरियड आपका डाइज नॉन होता है तो उस डाइज नॉन वाले पीरियड को आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस नहीं दिया जाएगा। लीव पे मिलेगा, सस्पेंड है तो भी मिलेगा, लेकिन अगर आप डाइज नॉन है तो आपको नहीं मिलेगा। डे बोर्डिंग चिल्ड्रन को हॉस्टल सब्सिडी नहीं दिया जाता है। ऐसा भी बहुत सारा हॉस्टल होता है कि सुबह में गए और शाम तक वहां पे रहे, खाने पीने का सब व्यवस्था है, और रात में फिर घर में सोने के लिए आ गए। तो ऐसा डे बोर्डिंग जो चिल्ड्रन है उनको हॉस्टल सब्सिडी नहीं दिया जाता है, बल्कि वहीं पे अगर 24 घंटा हमेशा वहीं पे रह के पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह के जिसको बोलते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, तभी आपको हॉस्टल सब्सिडी दिया जाएगा। अगर किसी कारण से इंप्लॉय की सर्विस सीज हो जाती है, जैसे कि वह बीच में ही रिटायर कर जाता है, या तो फिर वॉलंटियर रिटायर ले लेता है, या तो फिर डिसमिसल कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, किसी भी कारण से अगर उसकी जॉब छूट जाती है तो उस एकेडमिक ईयर का पूरा मिलेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति जुलाई में रिटायर कर जाता है और उसके बच्चा जो पढ़ रहा है वो अप्रैल टू मार्च सेशन है, तो उसको जो नेक्स्ट मार्च तक उसको रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। मतलब जब तक उसका एकेडमिक ईयर समाप्त नहीं होता है तब तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस मिलता रहेगा। अगर किसी इंप्लॉय की डेथ हो जाती है, सर्विस वह कर रहा है, उसके बच्चे को चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस मिल रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इस कंडीशन में बच्चे को चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस तब तक मिलता रहेगा जब तक कि वह जिंदा रहता तब तक मिलता। बाई चांस किसी के 4 साल सर्विस बची हुई है और उसके पहले वह डेथ हो जाता है तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस तब तक मिलेगा जब तक उसका जिंदा रहने पर मिलता। 4 साल के बाद वह रिटायर हो जाता तो वहां तक उसको दिया जाएगा। या तो फिर और भी कंडीशन है, अगर 12 पहले पास कर जाता है तो फिर उसका बंद हो जाएगा।
मतलब यही मानना है कि जब तक वह एम्प्लॉय जिंदा रहता तब तक उसको दिया जाता, तभी तक इसको दिया जाएगा मरने के बाद भी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के लिए एज लिमिट है, बच्चे का एज लिमिट है। बच्चे का एज अगर नॉर्मल बच्चा है तो 20 साल तक या 12 पास कर जाए, जो भी पहले हो जाए तब तक उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा 20 साल हो गया है, वह 10 में ही अभी तक 12 पास नहीं किया है, तो 20 साल के बाद उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया जाएगा। और अगर पहले 12 पास कर लेता है तो फिर उसका बंद कर दिया जाएगा। और अगर कोई एबनॉर्मल बच्चा है, जैसे दिव्यांग बच्चा है, डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो उसको 22 ईयर्स तक मिलता है। मिनिमम एज का वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मिनिमम एज जितना भी हो वहां से वह लेना शुरू कर सकता है और 22 साल तक उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताया कि हर मंथ आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, बल्कि साल में आपको एक ही बार क्लेम करना है। जैसे ही आपका एकेडमिक ईयर समाप्त होता है, आपको स्कूल से सर्टिफिकेट लेना है या सेल्फ अटेस्टेड करके देना है, और साल में एक बार आप पूरा रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर महीने आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, जो दिव्यांग बच्चा है, उसके लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का रेट क्या है। तो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि जो नॉर्मल बच्चा को मिलता है उससे जस्ट डबल है। वो 27,000 सालाना था, तो दिव्यांग बच्चे को 54,000 सालाना मिलेगा, मतलब जो उसका जस्ट डबल कर दीजिए। वो 2,250 रुपये पर मंथ था, तो यहाँ पे 4,500 रुपये पर मंथ मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। और जो हॉस्टल सब्सिडी है वो 6,750 का अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो 13,500 रुपये आता है, तो यह उनको मिलेगा। रेट का यहां भी वही कंडीशन है कि जैसे ही डीए 50% हो जाएगा तो 25% बढ़ जाएगा, और हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोनों है वो साथ में दिव्यांग बच्चा भी क्लेम कर सकता है। अगर कोई बच्चा डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है या क्रॉसपोंडेंस कोर्स कर रहा है तो उसको भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। उम्मीद है आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं सारे सोशल मीडिया पे उपलब्ध हूं। सारे सोशल मीडिया का जो हमारा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहीं भी फॉलो करके आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला है ही, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।